नमस्कार देवियों और सज्जनों। बात हो रही थी जिज्ञासु की और गुरु के खोज की और गुरु के मिलने की। तो देखिए ये रामायणी क्या कहती है। भया दयाल बिसहर जरि जागा, गह गहान प्रेम बहुलागा। भया दयाल, दयाल हो गया, दयालु हो गया। तो दयालु हो गया, दयालु होने से क्या हुआ? बिसहर जरि जागा। बिसहर जो था नाग, वह जो जला हुआ था, जल गया था। जब संसार से घृणा हुई थी जिज्ञासु को, संसार से विरक्त हो गई थी, अनासक्त हो गई थी, तब वो जल गया था। लेकिन अब जब दयाल मिल गया तो क्या हुआ? जागा, जग गया। वह जला हुआ नाग फिर से जग गया। गह गहान प्रेम बहुलागा। प्रेम प्रस्फुटित हो गया, गहगहा गया। गहगहाना लहलहाना जैसा ही है। तो लहलहाती तो फसल है, गहगहाता मनुष्य का दिल है। तो भया दयाल विषधर जरि जागा, गह गहान प्रेम बहुलागा। कबीर ने गुरु को दयालु कहा है, अच्छे गुरु को भी दयालु कहा है और कपटी गुरु को भी दयालु कहा है। अब ये हमको समझने की बात है कि कबीर अच्छे की बात कर रहे हैं कि कपटी की बात कर रहे हैं। जैसे कबीर ने कहा, एक चित्र खींचा कि मछलियां बिक गई हैं, अब वो सब धीवर के यहां जा रही हैं। तो मछली से कबीर पूछते हैं और फिर मछली जवाब देती है। वो एक पद है पूरा। इस तरह से मच्छ बिकाने सब चले धीवर के दरबार, आखिया तेरी रतनारी तू क्यों पहरा जार। तेरी आंखें तो बड़ी अच्छी थी, तूने जाल कैसे पहन लिया? वही जिज्ञासु है कि तेरी आंखें तो बड़ी अच्छी थी, तेरे विचार बड़े अच्छे थे, ये जाल में कैसे पड़ गया? बात वही है मछली के उसमें। तो मछली कहती है, पानी भीतर घर किया और सेजा किया पताल, सेजा किया पताल। मैंने तो बचने का बड़ा उपाय किया था, पानी के अंदर घर किया था और सोने का इंतजाम पताल में किया था। पासा पड़ा करीम का तब हम पहरा जा। जब करीम ने पासा फेंका, करीम का मतलब क्या होता है? दयालु। फारसी में करीम, हिंदी में दयालु। करीम कर्म करने वाला। पासा पड़ा करीम का तब हम पहरा जाल। करीम की कृपा हो गई, मैंने जाल बांध लिया। फिर कबीर कहते हैं, मच्छ होए नहीं बाँचियो धीवर तेरो काल। मछली की तरह होकर के नहीं बचोगे, धीवर तुम्हारा काल है। जहीं जहीं डाबर तुम फिरो, तह तह मेला जाल। जहां जहां तुम जा सकते हो, फिर रहे हो, पानी में, डाबर में, गहराई में, सब जगह जो है उसने जाल फेंक रखा है। ये कपटी गुरुओं का जाल सब जगह है। कपटी गुरुओं से बचना आसान नहीं है। तो यह जिज्ञासु, हमारा जिज्ञासु जो प्रश्नगत जिज्ञासु है, यह बेचारा जो है फंस गया दयाल के पास। एक और देखिए, एक जगह और कहा कबीर ने कि अहै
कि गुरु के लिए कहा है कि वो छुरी लिए हुए तैयार है, कब आवे कब काटो माथा, कब उसके पास जाए शिष्य और कब उसका माथा काट। वो भी एक गुरु है, वो भी दयाल है, लेकिन वो दयाल इस तरह से है कि वह माथा काट देता, अहंकार समाप्त कर देता है और उसके बाद शिष्य को आगे बढ़ा देता। एक ये भी दयाल है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि बिसहर जर जागा जग गया और गह गहान प्रेम बहुलागा, भया आनंद जीव भय उल्लासा। आनंद हो गया, जीव प्रसन्न हो गया कि अब तो बारा न्यारा हो गया। मिले राम मन मान पूजगी पूगी आशा, मुझे तो राम मिल गए, आशा पूरी हो गई, क्योंकि गुरु ने बताया कि अब तुम मेरे पास आ गए हो और मैं तुम्हें राम से मिला रहा हूं, और कान में फूंक दिया और बता दिया कि बस ऐसे ऐसे करते रहो, राम मिल जाएंगे। अब आनंद हो गया, उल्लास हो गया। इसका प्राकाट्य आप देखेंगे ग्रंथावली के पहले पद में। एक इसी तरह का जिज्ञास जो इसी तरह के दयाल गुरु के पास के चक्कर में फंस गया है, भाव यही है जो इस दो पंक्तियों का है। आप लोगों ने सुना होगा, विद्वानों में बड़ी चर्चा होती है इसकी कि साहब कबीर तो इसमें माधुरी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पद में जो कहा गया है उसको लोग कबीर पर ही ढाल देते हैं। इस पर विचार पहले मैं कर चुका हूं कबीर की भक्ति की चर्चा करते समय। फिलहाल आप वो पद सुनिए। दुल्हन गावो मंगल चार, ये गुरु से मंत्र लेने वाला जिसने सब व्यवस्था कर ली है, मंत्र लेगा आज वो कह रहा है, दुल्हन गावो मंगल चार, मोरे घर आए राजा राम भरतार, तनरत कर मैं मनरत करी हो पंचतत्व बराती। ऐसे ऐसे है। और अंत में कहता है, कहे कबीर मोहि ब्याह ही चला है पुरुष एक अविनाशी। तो खुशी का ठिकाना नहीं भाई, उसको ये विश्वास दिला दिया दयालु गुरु ने कि तेरा विवाह तो हो गया अविनाशी पुरुष से, तुझे तो अविनाशी पुरुष मिल गए, मिल गए, अब क्या करना है, अब तो मंत्र ले लिया, काम पक्का हो गया, स्वर्ग पक्का है तुम्हारा। तो जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा कि गहगहान प्रेम बहुलागा ओ भया दयाल बिसहर जर जागा। एक और चीज कही जाती है कभी कभी, हालांकि नहीं कहना चाहिए लेकिन कही जाती है, जब कोई चारों धाम करके आता है या कोई हज करके आता है तो कहा जाता है रंग पक्का हो गया। व्यंग में कहा जाता है रंग पक्का हो गया, चारों धाम कर लिया, रंग पक्का हो गया, हज कर लिया। कभी आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो पूछिएगा, रंग पक्का होना किसे कहते हैं? रंग पक्का हो गया का मतलब जो पहले था। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात, नमस्कार। चारों धाम करने के पहले या हज करने के पहले जो था वो पक्का हो गया। अब उसको डर नहीं रहा। अब उसका कोई क्या कर लेगा, अब कोई क्या कहेगा, उसको कोई कह ही नहीं सकता। भाई चारों धाम करके आए, ऐसा कर सकते हैं, सवाल है नहीं है। तो वो आराम से करेगा, पक्का हो गया रंग। तो ऐसा जब गुरु मिल जाता है तो वो पक्का कर देता है। अब कैसा हो गया, उल्लास हो गया, राम मिल गए,
मास आषाढ़ रवि रवि धरन जरावे। आषाढ़ माह में सूर्य धरती को जलाता है, जरत जरत जल आय बुझावे। फिर जलती हुई धरती को पानी आकर के बुझाता है। तो ये जो जिज्ञासु था इसमें आग लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। और एक गुरु दयाल गुरु जो मिले उन्होंने पानी की तरह आकर के उसको बुझा दिया। रुत सुभाए जिमी सब जागी। ऋत का स्वभाव है ये कि जब ऐसा हो जाता है तो पृथ्वी जग जाती है, जमीन जग जाती है। अमृत धार होई झर लागी, और अमृत धारा की तरह से बरसात होने लगती है। जिमी माय उठी हरियाई, जमीन में हरियाली छा जाती है। बिरहिन पीयू मिले जन जाई, बिरहिन पीयू से मिल जाती है। मन कामिनी के भय उछाहा, कारण कौन बिसारी नाहा। कामनी के मन में उत्साह हो जाता है और वह पूछती है कि हे नाथ किस कारण मुझे बिसार दिया। अब यहां थोड़ा रुक जाइए। जो हाल जिज्ञासु का था कि वो जल रहा था, जिज्ञासा में जल रहा था, जिज्ञासा जलाती है, जिज्ञासा में परेशान हो रहा था, जल रहा था। वो बरसात हो गई, अब हरियाली हो गई, जैसे पृथ्वी में हो गया वैसे उसका भी हो गया, बिल्कुल आनंद हो गया। अब वो दुल्हन गाओ मंगल चार बोल रहा है, तनरत कर मैं मनरत करियो बोल रहा है, रामदेव संग भांवर ले हो बोल रहा है। तो उल्लास हो गया सब। और लेकिन ये सब तो हो गया, लेकिन ये भी देख रहा कि है नहीं वो जिस जिस जिसको दिया है दयाल ने कि ले या तुझे मिल गया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो है नहीं। तब उसके मन में यह होता है, विरही हो जाता है, तब उसको विरह उत्पन्न होता है। तब वो कहता है कि कारण कौन बिसारी नहा, हे नाथ किस कारण से मुझको बिसार दिया। अब देखिए, जो नाहा है जिसको विसार देने का उलाहना दिया जा रहा है, उसने तो कभी हमको विसारा ही नहीं। वो तो हमारे साथ ही आया है और उसके आने से ही हम हुए हैं, और अभी भी वो हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो उसने तो विसारा नहीं। लेकिन ये जो जिज्ञासु है इसको ऐसा गुरु मिल गया है जिसने ये कह दिया है, पहले इसको यह लगाया होगा कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, और मनुष्य बड़ा पापी होता है, फलाना होता है, भगवान पापियों से नहीं मिलते, अपने को शुद्ध करो, ये करो वो करो। तो पहले तो बताया होगा कि बिछड़ गए हैं, वो तुमसे नाराज हैं, बिछड़ गए हैं, और फिर ये विश्वास दिलाएगा कि हमने तुम्हें मिला दिया। तो ये सब किया उसने, लेकिन मिला फिर भी नहीं। तो ये बिरही जो है, इतनी अकल तो उसमें है कि मिला नहीं, तो इसलिए क्या करेगा, बिरही हो जाएगा कि हम तो तुम्हारे हो गए, तुम हमारे नहीं हो रहे हो, कहां चले गए, आ क्यों नहीं रहे हो। तो ये जो कबीर का विरह गीत है, जिसको लोग कहते हैं कि कबीर की माधुरी भक्ति है, उसको समझना चाहिए। खेल तुम्हारा मरण भया मेरा, 84 लख कीन्हा फेरा। वो कहता है, बिरही भक्त कहता है कि ये तो तुम्हारा खेल है, उत्पत्ति प्रलय ये और वो करना तुम्हारा खेल है, 84 लाख बनाना तुम्हारा खेल है, बिगाड़ना तुम्हारा खेल है। लेकिन ये तुम्हारा खेल जो है वो हमारे लिए मरण हो गया है। तुम कहां छोड़ के चले गए, हमको क्यों विसार दिया। सेवक सुत जे होय अनुयायी, गुण अवगुण सब तुम ही समाई। अभी बिरही कह रहा, जो उसको सिखाया गया है वो कह रहा ना, कहते हैं ना, सिखाया तो पूजा करना भी सिखाया होगा, घंटी बजाना भी सिखाया होगा,
फिर रोना भी सिखाया होगा कि ऐसे भगवान के सामने रो, फिर शरणागत होना सिखाया गया होगा, फिर क्षमा मांगना सिखाया होगा जमीन पर लेट करके, सब सिखाया होगा ना। तो कर रहा है, करने लगा सब। अब उसी में वो आगे क्या कह रहा है, सेवक सुत जे होय अनुयायी, गुण अवगुण सब तुम्ही समाई। सारे गुण अवगुण तुम्ही में समाये हुए हैं। हे भगवान, सारे गुण अवगुण तुम्ही में समाये हुए हैं। सेवक और पुत्र अगर कुछ गलत करे तो हे भगवान, ये सब गुण अवगुण तो तुम्ही में समाया हुआ है। अपने अवगुण कहूं न पारा, यह अभाग ये तुम न समारा। हम अपने अवगुण को कहां तक कहें, हम कहीं नहीं पाते हम कितने अवगुणी हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि तुम संभाल नहीं रहे हो। देखिए, विचार कीजिए क्या होता है, यही सब होता है ना। भजन में यही होता है, पूजा में यही होता है, प्रवचन में यही होता है, हर जगह यही होता है। तो उसी का वर्णन कबीर कह रहे हैं। ऐसा जिज्ञासु जो बेचारा ऐसे गुरु के चक्कर में फंस गया है, उसकी क्या हाल होती है। इस रामायणी में आज इतना ही, शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।